हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल रोशनी पब्लिकेशन। और आज की हमारी वीडियो होने जा रही है जो क्लास 10th बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनके इंग्लिश टेक्स्ट बुक के पोएट्री सेक्शन की। जो फर्स्ट चैप्टर है पोएट्री सेक्शन का वो है गॉड मेड द कंट्री बाय विलियम कूपर। उसका हम देख रहे हैं ऑल आंसर क्वेश्चंस। ठीक है, हमने पहले ही ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं उसका एक वीडियो पोस्ट कर दिया हमारे चैनल पे जो है रोशनी पब्लिकेशन। तो आप जाके हमारे चैनल के इंग्लिश का जो प्लेलिस्ट है उस पे जाके आप सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं वो वीडियो जिसमें ऑब्जेक्टिव मैंने आपको इस चैप्टर का सारा डील करवा दिया है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर जो होंगे ब्रीफ टाइप का क्वेश्चन आंसर जो आता है जिसमें आपको एक दो लाइन ही लिखना होता है, कुछ लाइन लिखना होता है तो ब्रीफली आंसर करना होता है। वैसे हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें आपको थोड़ा डिटेल में आंसर लिखना होता है। ठीक है, तो आंसर राइटिंग के लिए इस चैप्टर से आपको जैसे भी क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव की वीडियो ऑलरेडी पोस्ट हो चुकी है हमारे चैनल पे, इंग्लिश के प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है। और बाकी जो जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो हम इस वीडियो में डील कर रहे हैं, तो प्लीज स्टे ट्यून्ड। और आ जाते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्टार्ट करते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। तो ब्रीफली ये आंसर होगा सारा एक दो लाइन का। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा वो होगा Where do you find health and virtue? ठीक है, तो गॉड मेड द कंट्री जो हमारा चैप्टर है उसका हमने एक एक्सप्लेनेशन वीडियो भी पोस्ट कर दिया है, बहुत ही पहले वो वीडियो पोस्ट हो चुका है। तो जाके आप इंग्लिश के प्लेलिस्ट में वो वीडियो सर्च कर सकते हैं, इजीली अवेलेबल है। तो वो आप वीडियो जरूर देखें ताकि क्वेश्चन आंसर मैं जब आपको समझाऊं तो आपका जो कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का वो क्लियर रहे और आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आए। फिर मैं एक ब्रीफ आपको बता देती हूँ कि गॉड मेड द कंट्री में जो विलियम कूपर जो राइटर है वो क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो गॉड मेड द कंट्री, कंट्री यहाँ पे क्या बात हो रही है, कंट्री साइड की। ठीक है, कंट्री देश की नहीं गांव की बात हो रही है। ठीक है, कंट्री साइड का मतलब होता है गांव। ठीक है, तो गांव की बात कर रहे हैं यहाँ पे हमारे राइटर जो है विलियम कूपर। और वो क्या बोल रहे हैं, गॉड मेड द कंट्री, ईश्वर ने बनाया, भगवान ने बनाया किसे, गाँव को। ठीक है, और वो इस कविता में तुलना करते हैं शहरों की गांव की, एक दूसरे से उसकी तुलना करते हैं। जो ग्राम्य जीवन है, ग्रामीण जीवन है, और जो शहरी जीवन है, शहर के जो लोग हैं उसकी वो तुलना करते हैं। तो दोनों जो लाइफस्टाइल में डिफरेंसेस है उसको वो बताते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आवर ऑथर, इनके मुताबिक, विलियम कूपर के मुताबिक और इस पोएट्री के मुताबिक उन्हें क्या लगता है, गांव की जिंदगी अच्छी लगती है। गांव का जो रहन सहन है, जो जीवन है, जो वातावरण है वो अच्छा लगता है। और जो टाउन है उसे वो बोलते हैं मैन मेड द टाउन, क्योंकि शहर जो है, नगर जो है, उनके अकॉर्डिंग क्या है, कृत्रिम जीवन जीते हैं, आर्टिफिशियल लाइफ है उनकी, चारों ओर मशीनें हैं। वो जो उनकी जिंदगी है, उन्हें चिड़ियों की आवाज नहीं सुनाई देती है, वो क्या है, मशीनी जिंदगी एक तरह से जी रहे हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर ऑथर विलियम कूपर वो बोलते हैं कि शहरी जो जीवन है उसमें रियल सेटिस्फैक्शन और प्लेजर नहीं है, जो संतुष्टि होती है और जो खुशी होती है, जो मनोरंजन है, जो गांव में है, लोग थोड़ा सा भी जो उनके पास संसाधन है, साधन है, उससे वो संतुष्ट है। लेकिन गांव जो शहर के लोग हैं उसके पास सारी लग्जरी है, सारा कंफर्ट है। ठीक है, हर तरह के कंफर्ट के साधन है, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ क्या है, वो सेटिस्फाइड नहीं है। ये राइटर हमें इस पोइट्री, इस पोएम के जरिए बताते हैं। तो अगर आपको ये पोएम समझना है तो जाके आप हमारे चैनल पे जो वीडियो है उसकी एक्सप्लेनेशन की वो देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको ये पोएम मैंने वहाँ पे समझाया है। और ऑब्जेक्टिव वीडियो अगर आपको डील करना है तो वो भी चैनल पे। अब हम आ जाते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे जो है वेयर डू यू फाइंड हेल्थ एंड वर्च्यू। तो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग इस जो हमारे राइटर हैं उन्होंने इसमें क्या लिखा है कि हेल्थ एंड वर्च्यू कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा गांव में। क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम गांव में क्या है, स्वास्थ्य है, गांव में क्या है, लोग बहुत ही सरल हैं, लोग बहुत ही सिंपल जीवन जीते हैं, स्ट्रेस फ्री जीवन जीते हैं, तो वो क्या है, हेल्दी हैं। और साथ ही साथ वहाँ क्या है, लोग गांव के जो होते हैं सरल होते हैं, उनके जीवन में क्या है, ईमानदारी है, बेईमानी नहीं करते वो लोग, वो 3-5 नहीं करते। ठीक है, जो उनका जीवन है वो सरल तरीके से बिताते हैं, उनके पास जितना संसाधन है उसमें वो संतुष्ट है, वो ज्यादा उन्हें नहीं चाहिए। ठीक है, जितना उनके पास है उसमें वो कंफर्टेबल जीवन जीने की कोशिश करते हैं। और क्या है, वहाँ प्रकृति है, वहाँ पे क्या है, वातावरण बहुत ही क्या है, स्वस्थ है। ठीक है, तो वहाँ पे शुद्ध हवा है। तो ये सारी चीजें क्या बनाती है, वहाँ के लोगों को हेल्दी बनाती है, वहाँ के लोगों को स्वास्थ्य
स्वास्थ्य प्रदान करती है। तो राइटर बोलते हैं, हमारे लेखक जो है पोएट्री के, वो क्या बोलते हैं कि गांव के जो लोग हैं उन्होंने उन गांव के लोगों को ईश्वर ने दिया है क्या, हेल्थ और वर्च्यू। क्योंकि गांव के लोग क्या हैं, क्योंकि गांव को किसने बनाया, गॉड, भगवान ने। तो वहां के लोगों को भगवान ने ही क्या दिया है, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध वातावरण। इसके वजह से वो क्या है, हेल्दी है। और साथ ही साथ गांव के लोगों के पास जब नेचुरली जो है संसाधन उपलब्ध हैं तो वो क्या करते हैं, ज्यादा की आशा नहीं करते। इसके वजह से वो क्या है, बेईमानी उनके लाइफ में नहीं है, वो लोगों को ठगने का काम नहीं करते हैं, और वो क्या है, वर्चुअस है। ठीक है, उनके लाइफ में क्या है, मोरल्स हैं। वो क्या है, साधारण सरल जीवन जीते हैं, वर्च्यू के साथ वो रहते हैं। ठीक है, ईमानदारी के साथ। तो वेयर डू यू फाइंड हेल्थ एंड वर्च्यू, तो हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा, हेल्थ एंड वर्च्यू कैन बी फाउंड ओनली इन द विलेज लाइफ। हेल्थ और वर्च्यू में कहाँ मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण जीवन में मिलेगी। तो इस पोएम से अगर ये क्वेश्चन आया, वेयर डू यू फाइंड हेल्थ एंड वर्च्यू, तो आपको याद रखना है कि ये गॉड मेड द कंट्री का है, और गॉड मेड द कंट्री में अगर हेल्थ और वर्च्यू कहीं भी मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा, विलेज में, विलेज लाइफ में। तो हेल्थ एंड वर्च्यू कैन बी फाउंड ओनली इन विलेज या फिर विलेज लाइफ, ये हो गया हमारा इसका आंसर। अगर आपको आंसर राइटिंग करना है तो आधा तो हमें क्वेश्चन में ही मिल जाता है। वेयर डू यू फाइंड हेल्थ एंड वर्च्यू, तो हेल्थ एंड वर्च्यू हमें आगे कर देना है, उसके बाद कैन भी लगा देना है, या फिर हेल्थ एंड वर्च्यू इज फाउंड ओनली इन विलेज लाइफ, आप इस भी लिख सकते हैं। ऐसे आंसर राइटिंग हमें करना है। विलेज लाइफ आपने लिखा, विलेज लिखा तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम आ जाते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे, जो होगा वेयर डू यू फाइंड फील्ड एंड ग्रूव्स। तो इस पोएम में जो एक स्टैंजा है उसमें ऑथर मेंशन कर रहे हैं फील्ड्स और ग्रूव्स के बारे में, खेत और झाड़ झुरमुट पौधे, इन सब के बारे में। तो खेत कहाँ पे मिलता है वो पूछा जा रहा है, खेत झाड़ झुरमुट आप कहाँ पाते हैं। तो दो ही आंसर हो सकता है, या तो विलेज या फिर टाउन। तो आपको खेत कहाँ लगता है मिलेगा, वो मिलता है हमें जो हमारा ग्रामीण जीवन है, गांव जो है वहां पे आपको खेत देखने को मिलते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका भी विलेज। तो हम कैसे लिखेंगे उसको, वी फाइंड विलेज एंड we find fields and groove in the villages, we find fields and grooves in the villages। हमें कहाँ मिलता है, जो ये fields खेत हैं और grooves हैं वो हमें मिलता है गांव में। हमें कहाँ मिलता है, field and grooves गांव में। we find field and grooves in the villages। ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। अब हम आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ये क्या आंसर ब्रीफली एक लाइन में आपको ये आंसर दिया गया है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस अगर आएंगे तो यही आंसर करना है। और हम आ जाते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे, व्हाट इज द सोर्स ऑफ लाइट इन द विलेजेस इन द इवनिंग। इसमें क्या पूछा जा रहा है, सोर्स मतलब क्या हुआ, स्रोत। सोर्स मतलब क्या हुआ, स्रोत। तो किस चीज का स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश का स्रोत गांव में, इन विलेजेस गांव में, इन द इवनिंग शाम में गांव में प्रकाश का स्रोत क्या है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ लाइट इन द विलेजेस इन द इवनिंग। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गांव में क्या होता है, क्योंकि गांव में लोग इतनी बिजली, इतनी रोशनी की यूज नहीं करते हैं इस पोएम के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये पोएम बहुत ही पहले लिखा गया है, तो उस टाइम गांव में बिजली अवेलेबल नहीं होगी। तो राइटर लिख रहे हैं क्योंकि अभी तो गांव में हर जगह बिजली अवेलेबल है, तो हमें क्या होगा, बिजली अगर रहेगी तो हर जगह लाइट होगा। ठीक है, तो लाइट्स, तो अगर सोर्स ऑफ लाइट है, अगर हर जगह इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, तो सोर्स ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक बल्ब या फिर आप जो भी यूज करते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस पोएम हमें आंसर करना है, इस पोएम के अनुसार हमें आंसर करना है। देखना है कि ये क्वेश्चन क्योंकि इस पोएम से आया, गॉड मेड द कंट्री, तो इस पोएम के ही अकॉर्डिंग मुझे आंसर देना है एग्जाम में। तो इस पोएम के अकॉर्डिंग आंसर हमारा है, इन विलेजेस द मून बीम इज द सोर्स ऑफ लाइट इन द इवनिंग। क्या आंसर होगा, गांव में क्या है, जो चांद की रोशनी है, चांद की जो रोशनी है वो है सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश का स्रोत है। शाम में जो चांद की रोशनी होती है वो है गांव में सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश का स्रोत। ठीक है, इस पोएम के अकॉर्डिंग लोग वो क्या बोल रहे हैं कि कृत्रिम चीजें गांव में नहीं उतनी उपयोग में आती हैं, तो लोग नेचुरल चीजों का यूज करते हैं। और नेचुरल लाइट कौन देगा, चांद का प्रकाश। जब
पूर्णिमा होती है तो आप देखते होंगे कि शहरों से भी आप महसूस कर सकते हैं ये बात कि रात बहुत ही, उसमें रात में बहुत ही प्रकाश होता है, रात में चांद जो है बहुत ही चमकता है क्योंकि वो फुल मून होता है, पूरा चांद होता है तो बहुत ही लाइट उससे आपको देखने को मिलेगी, अंधेरा नहीं रहता है। तो बात इसी की कर रहे हैं हमारे ऑथर। इन विलेजेस द मून बीम इज द सोर्स ऑफ लाइट इन द इवनिंग। ये हो गया हमारा आंसर थर्ड का। अब हम आ जाते हैं फोर्थ पे। आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट भी उसका समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, आंसर्स क्या होगा। आपको मैं समझा इसलिए रही हूँ ताकि आपको आंसर रटना ना पड़े। अगर आप समझ रहे हैं चीजों को तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप इजिली आपको अंडरस्टूड होगा और आप आंसर खुद लिख पाएंगे, ठीक है। और जिसका भी मैं हिंदी बता रही हूँ प्लीज आप एक कॉपी में लिखते जाए ताकि आप याद कर सकें, क्योंकि हिंदी वहां पे नहीं होगा लिखा, इंग्लिश में ही आएगा क्वेश्चन जो आपको इंग्लिश में ही आंसर करना है। तो आपको वर्ड्स का जो मीनिंग है, हिंदी मीनिंग, वो समझ में आना चाहिए तब ताकि आप लिख पाएं। Why is the nightingale mute in a town? ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। Why is the nightingale mute in a town? अगर आपने ऑब्जेक्टिव की वीडियो देखी है, हमारे जो एक्सप्लेनेशन की वीडियो, वो दोनों वीडियो अगर आपने देखी है तो ये सब आंसर्स आप इजिली समझ पाएंगे और कर भी पाएंगे डील। लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं देखी वो सारी वीडियो तो जाके हमारे चैनल पे देखें। और अब बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की जो है, Why is the nightingale mute in a town? शहरों में जो नाइटिंगेल है वो म्यूट क्यों है, वो शांत क्यों है, चुप क्यों है, या फिर कोई भी चिड़िया की आवाज शहर के लोगों को क्यों नहीं सुनाई देती, वो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। क्योंकि शहर में इतनी ध्वनि प्रदूषण है, ध्वनियां बहुत कर्कश ध्वनियां है हर तरह से, क्या वहाँ का म्यूजिक भी जो है बहुत कर्कश है। तो वहाँ पे क्या है, जो प्राकृतिक आवाजें हैं, जो चिड़िया है वो तो बहुत ही मधुर गाती है तो उसकी आवाज क्या है, दब जाती है। नाइटिंगेल भी क्या है, बहुत ही मीठा गाती है, उसकी आवाजें दब जाती है वहाँ के जो कृत्रिम ध्वनियां हैं उसके वजह से, ठीक है। तो इसीलिए वो क्या होते हैं, उसकी आप आवाजें शहरों में नहीं सुन पाते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, द नाइटिंगेल इज म्यूट इन द टाउन। सिंपली यहाँ से लिया गया है, आप क्वेश्चन से ही आधा आंसर तो आपको यही मिल जाएगा। क्वेश्चन का जो क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिख रहा है उसको हटा के सिंपली लास्ट पार्ट आप लिख सकते हैं, द नाइटिंगेल इज म्यूट इन द टाउन। फिर हमें लगा देना है बिकॉज, क्योंकि आंसर हमें करना है क्योंकि के लिए बिकॉज। फिर सी डजंट गेट इट्स रियल एनवायरमेंट इन टाउन। नाइटिंगेल की बात हो रही, एक चिड़िया की बात हो रही, इसलिए हमने लगाया सी डजंट गेट इट्स रियल एनवायरमेंट इन टाउन। जो नाइटिंगेल है उसकी आवाज हमें शहरों में नहीं सुनाई पड़ती है, वो शांत है क्योंकि उसे उसका जो नेचुरल रियल जो उसका वातावरण है, ठीक है, जो उसका प्राकृतिक वातावरण है या फिर जो उसके रहने का जो वातावरण है जिसमें वो अच्छे से क्या कर सकती है, थ्राइव कर सकती है, अच्छे से जीवन जी सकती है, वो शहरों में अवेलेबल नहीं है। शहरों में पेड़ काट दिए जाते हैं, शहरों में क्या है, चिड़िया अगर घोंसला भी है तो क्योंकि वो गंदगी करेगी आसपास तो उसे भगा दिया जाता है। तो ऐसे में वो गाना नहीं गाती, वो क्या स्कैर्ड है, वो डरी हुई है, वो सहमी हुई है, तो वो म्यूट है, वो शांत है क्योंकि उसे उसका रियल एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा है, उसे उसका जो सही में उसे वातावरण चाहिए, ठीक है, उसके ग्रोथ के लिए जो वातावरण चाहिए वो गांव में है। क्योंकि गांव में क्या है, उसके थ्राइव करने के लिए क्या है, शुद्ध वातावरण है, शुद्ध हवा है, पेड़ पौधे बहुत सारे हैं जो आपको शहरों में नहीं मिलेंगे। इसलिए क्यों है, नाइटिंगेल क्या है, म्यूट है। द नाइटिंगेल इज म्यूट इन द टाउन बिकॉज शी डजंट गेट इट्स रियल एनवायरनमेंट इन टाउन। ये हो गया हमारा फोर्थ का आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम कर लेते हैं हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में हम फर्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं जिसमें है क्वेश्चन, व्हाई डज द पोएट बिलीव दैट गॉड मेड द कंट्री। क्या है क्वेश्चन हमारा, व्हाई डज द पोएट बिलीव, पोएट क्यों बिलीव करता है, क्यों ये मानता है कि गॉड मेड द कंट्री, भगवान ने बनाया है गांव को। ये पोएट्री का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरा पोएट्री ही इसी क्वेश्चन पे बेस्ड है एक तरह से आप मान लीजिए, क्योंकि हमारे जो पोएट हैं उन्हें क्या लगता है कि भगवान ने बनाया है गांव को, गॉड मेड द कंट्री। तो उन्हें क्यों लगता है, इसमें हमें ये आंसर करना है। तो अब हम आंसर देख लेते हैं, हमारा क्या है, द पोएट बिलीव्स दैट गॉड मेड द कंट्री बिकॉज द लाइफ ऑफ कंट्री इज पीसफुल, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट लाइन में क्या बोला जा रहा है कि पोएट इसलिए बिलीव करते हैं कि कंट्री को भगवान ने बनाया क्योंकि जो कंट्री गांव की लाइफ है वो क्या है, पीसफुल है, क्या है, शांति से भरी हुई है, क्या है, शांत वातावरण है, ठीक है। फिर आगे हम देख लेते हैं, देयर आर सिंगिंग बर्ड्स, वहां पे क्या है, ऐसे पक्षी हैं जो गाना गाते हैं, जो गुनगुनाते हैं, जो चहचहाते हैं,
ठीक है। ऐसे वहां पे पक्षी है, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स है, वहां पे क्या है, नेचुरल प्राकृतिक चीजें हैं, पेड़ पौधे, झरने, पहाड़, ये सारी चीजें हैं। तो इतना वो सुंदर दिखता है कि आप वो सोचे, पोएट ऐसा ही सोच रहे हैं कि उसे भगवान नहीं बनाया होगा, क्योंकि मानव जब भी बनाता है कृत्रिम चीजें बनाता है, कृत्रिम चीजों में उतनी सुंदरता नहीं होती है। तो क्योंकि वहां पे शांति है, वहां पे पक्षी गाना गा रहे हैं, और गांव में क्या है, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं, प्राकृतिक चीजें हैं। मून बीम एट नाइट, रात में आपको चांद का प्रकाश देखने को मिलता है, चांद की सुंदरता आपको महसूस करने का मौका मिलता है। और क्या है, ग्रूव्स हैं, झाड़ झुरमुट या फिर पेड़ पौधे या फिर जो बगीचे आपको देखने को मिलेंगे वो गांव में देखने को मिलेंगे। इसलिए वो क्या बोलते हैं, दीज थिंग्स प्रोवाइड अस पीस एंड रिलैक्स। ये चीजें आपको क्या प्रोवाइड करती हैं, जब आप ऐसे जगह पे हो जहां आपको चिड़ियों का चहचहाना सुनाई दे रहा हो, आपको अच्छी शुद्ध हवा, ठंडी हवा मिल रही हो, आप चंद्रमा चमक रहा हो, तो ऐसी जगह पे आपको क्या होगा, स्ट्रेस फ्री हो लगेगा। कैसा आप महसूस करेंगे, स्ट्रेस फ्री, आपको कुछ किसी भी चीज की चिंता नहीं महसूस होगी, आप बहुत ही रिलैक्स फील करेंगे, शांत महसूस करेंगे, ठीक है। तो ऐसी जो जगह है जहां पे आप जाते ही आपको बहुत ही शांति महसूस हो, जैसे हमें मंदिरों में होता है, तो मंदिर किसके लिए, भगवान की जगह है ना। तो ऐसे ही गांव में क्या हो रहा है, ये सारी चीजें मिलके आपको बहुत ही रिलैक्स कर देती हैं, शांत कर देती हैं। तो इसलिए पोएट मानते हैं कि गांव को किसने बनाया है, भगवान ने बनाया है। These things provide us peace and relax. If you have to find health and virtue, it can be found only in villages. ठीक है, तो आपको हेल्थ और वर्च्यू भी कहाँ मिल रहा है, विलेज में मिल रहा है, गांव में मिल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए पोएट क्या मानते हैं, गॉड मेड द कंट्री, गांव को किसने बनाया, भगवान ने बनाया। तो ये हमारा क्या है, आंसर हो गया हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का। व्हाई डज द पोएट बिलीव दैट गॉड मेड द कंट्री? द पोएट बिलीव्स दैट गॉड मेड द कंट्री बिकॉज द लाइफ ऑफ कंट्री इज पीसफुल, देयर आर सिंगिंग बर्ड्स, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, मून बीम एट नाइट and grooves in the village. These things provide us peace and relax. If you have to find health and virtue, it can only be found only in village. ठीक है, तो ये हमारा क्या था, इसका आंसर ये हो गया। एक बहुत ही कॉम्पैक्ट आंसर जो आप लिख सकते हैं एग्जाम में, और आपको मार्क्स जरूर दिए जाएंगे, जरूर मिलेगा आपको मार्क्स। तो आप ये सारे क्वेश्चन जो आपको समझाए गए हैं, आपको क्लियरली समझ में आया हो और आप इसे समझ पा रहे हो और लिख पा रहे हो, ताकि आप एग्जाम में आपको प्लीज रिवाइज करें सारे क्वेश्चंस को, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसी तरह क्वेश्चन आपको एग्जाम को में भी देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने ये सारे क्वेश्चन डील कर लिए, समझ लिए, आपको याद हो गए, तो आप एग्जाम में लिख पाएंगे बेटर। अब हम आ जाते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। व्हाई डज द पोएट बिलीव दैट मैन मेड द टाउन? अब उसी का सेकंड पार्ट आ गया। पोएट को क्या लगता है, पोएट क्या बिलीव करता है, मानता है कि गांव को किसने बनाया, भगवान ने। लेकिन वो क्या मानता है, मैन मेड द टाउन, शहरों को, नगरों को किसने बसाया, किसने बनाया, तो मैन, इंसानों ने। ठीक है, यहाँ आदमी नहीं, इंसान की बात हो रही है, सिंपली ह्यूमन की बात हो रही है। तो अब हम आ जाते हैं हमारे आंसर पे। व्हाई डज द पोएट बिलीव दैट मैन मेड द टाउन? तो आंसर हमारा है, इन द टाउन एवरीथिंग इज आर्टिफिशियल, मैन मेड। टाउन, शहरों में क्या है, हर चीज क्या है, आर्टिफिशियल है। ठीक है, वहां पे मैन मेड है, सारी चीजें कृत्रिम चीजें हैं, और जो भी इंसानों ने चीजें बनाई हैं वो है कहाँ, टाउन में। देयर आर नो ग्रूव्स फॉर कूल शेड एंड द लाइट ऑफ मून बीम। वहां पे क्या है, आपको पेड़ पौधे आसपास नहीं मिलेंगे उतने मात्रा में जितनी मात्रा में गांव में मिलते हैं, और आपको वो ठंडी छाया नहीं दे पाएंगे। शहरों को ऐसे ही डिजाइन किया गया है ताकि आप चलते जाएं, रफ्तार जो है आपकी मेंटेन रहे। आपको बैठने के लिए ना वहां पे पेड़ की छांव है, ना ही बैठने के लिए जगह दी जाती है। ठीक है, एंड द लाइट ऑफ मून बीम, आप इतनी भागम भाग वाली लाइफ जी रहे हैं कि आपके पास समय भी नहीं है, और ना ही आपको इतनी जो चकाचौंध वाली रोशनी होती है शहरों में, वहां पे आपको चांद की जो प्रकाश है वो उसको देखने और महसूस करने का मौका मिलेगा। बर्ड्स आर नॉट सिंगिंग, वहां पे क्या है, चिड़ियां गाना नहीं गा रही हैं, क्योंकि वहां क्या है, ध्वनि प्रदूषण है, ध्वनियां बहुत सारी हैं, कर्कश और तेज। इसकी वजह से आप चिड़ियों का भी गाना नहीं सुन पाएंगे। जो लोग शहरों में रहते हैं वो क्या करेंगे, रिलेट करेंगे इन चीजों से, कि वहां सही में आप चिड़ियों का गाना गुनगुनाना नहीं महसूस कर पाते होंगे,
होंगे, नहीं सुन पाते होंगे। देयर आर आर्टिफिशियल थिंग्स इन एटमॉस्फेयर, वहाँ के वातावरण में क्या है, सारी आर्टिफिशियल कृत्रिम चीजें हैं। ऑफ द टाउन, वहाँ की शहरों में क्या है, सारी चीजें जो वहाँ के शहर के वातावरण में सारी चीजें आर्टिफिशियल हैं, कृत्रिम है, मैन मेड है, उसे इंसानों ने बनाया है। दैट्स व्हाई पोएट बिलीव्स दैट मैन हैज मेड द टाउन। जब सारी चीजें टाउन में, शहरों में, शहर क्या होता है, जब तक आप लोगों ने शहर को बसाया है तभी वो शहर है, ठीक है, लोग वहां पे रह रहे हैं। तो जब लोग वहां पे रह रहे हैं और सारी जो चीजें हैं उनके आसपास, वो मैन मेड है, उन्होंने ही बनाई, वो कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है। तो इसका मतलब क्या है, जो शहर बना हुआ है वो क्या है, मैन के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। इससे ही वो चीजें समझ में आ रही। तो ये हो गया हमारा आंसर। व्हाई डज द पोएट बिलीव दैट मैन मेड द टाउन? इन द टाउन एवरीथिंग इज आर्टिफिशियल, देयर आर नो ग्रूव्स फॉर कूल शेड एंड द लाइट ऑफ मूनबीम. Birds are not singing, they are artificial things in the atmosphere of the town. That's why poet believes that man has made the town. तो सेकेंड क्वेश्चन ये था हमारा, उसका आंसर आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आ जाते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। लेकिन अभी तक में अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के अपनी क्वेरी को डालें। आई विल गेट बैक टू यू। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन की, व्हाई इज लाइफ बिटर? इस पोएम के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्यों है हमारी जिंदगी कड़वी, क्यों है, ठीक है, दुखों से भरी हुई क्यों है? अगर आपने हमारा इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन वीडियो देखा है इस चैप्टर का, तो आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया और क्यों ऐसा बोला जा रहा है कि लाइफ कड़वी है। तो पूछा जा रहा है क्यों हमारी लाइफ क्या है, कड़वी है, लोगों का जीवन कड़वा क्यों है? तो आंसर क्या होगा वो हम देख लेते हैं। लेट्स गेट टू द आंसर। लाइफ इज बिटर बिकॉज जिंदगी यहाँ क्या है, कड़वी है, क्योंकि इट इज फुल ऑफ मिजरीज। ये क्या है, दुखों कष्टों से भरी हुई है, ठीक है, ये दुख कष्ट से भरी हुई है, ठीक है। लाइफ में दुख कष्ट क्या है, उससे हमारी जीवन भरी हुई है, दुख और पीड़ाओं से, ठीक है। देयर इज ट्रबल एंड थ्रेट इन लाइफ, हमारे लाइफ में क्या है, परेशानियां हैं। ट्रबल क्या होती है, परेशानी, ठीक है, लाइफ में है परेशानी, लाइफ में है थ्रेट खतरा, ठीक है। लोग क्या मानते हैं कि लाइफ इज बिटर अकॉर्डिंग टू द पोएम, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, हमारी लाइफ क्या है, कड़वी है और ये क्या है, दुख और कष्टों से भरी हुई है। देयर इज ट्रबल, परेशानी है, खतरा है, ठीक है। और हमारी लाइफ में क्या है, परेशानी है और खतरों से भरा हुआ हमारा लाइफ है। मैन हैज बिकम आयरल बाय यूजिंग सिडान्स एंड चैरियट्स। मैन क्या है, इंसान क्या है, यहाँ पे सिडान्स एंड चैरियट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इस पोएम में, और इस यहाँ पे वेल्थ को, ठीक है, वेल्थ को मेंशन कर रहा है। तो जब इंसानों के पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया है और उनकी लाइफ को उन्होंने क्या बना लिया, आइडल, स्थिर बन गए हैं। इंसान क्या हो गए, स्थिर, आलसी हो गए। क्यों? क्योंकि उनके आसपास सारी कंफर्ट की चीजें उन्होंने, अपनी जिंदगी को आसान बनाने की चीजें उन्होंने खुद बना ली हैं, अवेलेबल कर ली हैं। इससे वो क्या हो गए हैं, आइडल बन गए, स्थिर हो गए हैं वो, और वो क्या है, आलसी हो गए हैं। वो ऐसा जीवन जी रहे हैं क्योंकि उनके पास क्या है, पैसे हैं, उनके पास वेल्थ है, वो वेल्दी हैं, और उन्होंने अपने जो संसाधन है अपने आसपास कंफर्ट के, ठीक है, आरामदायक जीवन जीने के, वो उसके आसपास है, ठीक है। देयर लाइफ हैज बिकम आर्टिफिशियल, उनकी जीवन क्या है, आर्टिफिशियल, कृत्रिम हो गई है, ठीक है। मशीनें हमारे लाइफ में जो भी हम यूज करें, हमारे आसपास मशीनें भर गई हैं जो मैन मेड है, आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है, ठीक है। People these days लीड एन अननेचुरल लाइफ, पीपल अप्राकृतिक जीवन जी रहे हैं, ठीक है। वो जैसे हम पहले जीवन जीते थे, प्रकृति से जुड़े हुए थे, वैसे हम नहीं रहे, ठीक है। तो ऐसे जीवन जब हम जी रहे हैं तो क्या होता है, लोग स्ट्रेस, क्योंकि हमारी जीवन की रफ्तार बहुत तेज हो गई है, हमें जल्दी जल्दी हर चीजें अचीव करना हमारे लाइफ में। तो हमारे जो इंसान है, हमारे जो चारों और हम जो देखते हैं, हम आप बच्चे बूढ़े, सबकी लाइफ क्या हो गई, स्ट्रेसफुल हो गई है, परेशानियों से भरी हुई है, ठीक है। वो चिंता में, बहुत सारी बीमारियां नहीं आ गई हैं, बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं आपको देखने को मिलेंगे, और भी क्या है, प्रेशर है, क्या है, पीयर प्रेशर है, पेरेंट्स से प्रेशर है बच्चों पे। तो ऐसी जो चिंताएं हैं वो क्या है, हमारे कृत्रिम लाइफ में बहुत ही बढ़ गई हैं। दे आर सराउंडेड बाय, जो पीपल हैं क्या है, वो अननेचुरल लाइफ जीते हैं, अप्राकृतिक जीवन जीते हैं, क्योंकि वो सुपरफिशियल और आर्टिफिशियल चीजों से वो क्या है, घिरे हुए हैं। उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए, सुपरफिशियल चीजें चाहिए, पैसा, घर बार, गाड़ी, महंगी कपड़े, ये सारी चीजें क्या है, सुपरफिशियल है, ठीक है। और आर्टिफिशियल चीजें, कृत्रिम चीजें उनके आसपास हैं, विद नो रियल प्लेजर। उनके लाइफ में क्या है,
कोई भी रियल प्लेजर नहीं है, सच्चा सुख नहीं है, आनंद नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ में ना समय है उनके पास, और ना ही ऐसे क्या है, लोग एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, ना ही प्रकृति से जुड़े हुए। तो लोगों की लाइफ में क्या है, मिजरीज से भरी हुई है, कष्ट और दुख और पीड़ाओं, चिंता से भरी हुई है। ठीक है, उनके लाइफ में क्या है, रियल प्लेजर नहीं है, सच्चा सुख नहीं है। ठीक है, जो रियल प्लेजर्स होते हैं, गुड फ्रेंडशिप्स, वो मेंटेन आप नहीं कर पाए क्योंकि आपके पास समय नहीं है, छुट्टी नहीं है, तो आप मिल नहीं पा रहे लोगों से। क्या है, लोग क्या हो गए, बहुत ही लेस इमोशनल, उनके लाइफ में क्या है, बहुत ही कम भाव है। ठीक है, एक दूसरे के लिए, क्योंकि हम इतने स्ट्रेस है, हमें समझ ही नहीं आ रहा हम लोगों के साथ कैसे बिहेव करें। तो ऐसी जो हमारी लाइफ हो गई है, इसी की वजह से हमारी लाइफ क्या है, कड़वी है। ठीक है, लाइफ इज बिटर बिकॉज इट इज फुल ऑफ मिजरीज, देयर इज ट्रबल एंड थ्रेट इन लाइफ, मैन हैज बिकम आइडल बाय यूजिंग sedans and chariots and wealth. Their lives has become artificial. People these days lead an unnatural life because they are surrounded by superficial and artificial things with no real pleasure. ये हमारा हो गया थर्ड क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट, या फिर जो आंसर है वो मैंने हिंदी इंग्लिश में आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की। अब हम आ जाते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे, वो है व्हाट कैन मेक आवर लाइफ स्वीट। तो हमारी क्या है, लाइफ क्या है, कड़वी है, वो इसमें पहले बोला गया। तो अब ये क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या बोला जा रहा है कि कैसे हम अपने जीवन को मीठा बना सकते हैं, फिर से जो वो कड़वाहट है उससे दूर कर सकते हैं। तो इसमें यही पूछा जा रहा है कि क्या कर सकते हैं हम अपने जीवन को फिर से मीठा बनाने के लिए। ठीक है, तो अब हम आंसर पे आ जाते हैं। द नेचुरल, जो आंसर है वो है द नेचुरल लाइफ ऑफ द विलेज कैन मेक आवर लाइफ स्वीट एंड सेटिस्फाइंग। हमारे जीवन को फिर से मीठा और संतुष्टि से भरा हुआ हम कैसे बना सकते हैं, तो नेचुरल लाइफ, प्रकृति से जुड़ के, या फिर जो विलेज की लाइफ है। ठीक है, विलेज में जैसे लोग जीते हैं वो साधारण सरल लाइफ जीते हैं, प्रकृति से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ऐसी लाइफ जब हम जीने लगेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, हमारा लाइफ क्या हो जाएगा, स्वीट हो जाएगा और सेटिस्फाइंग हो जाएगा, मीठा हो जाएगा और संतुष्टि से भरा हुआ होगा। दीज नेचुरल थिंग्स, जो ये प्राकृतिक चीजें, हैज अ हीलिंग टच। इसमें क्या है, आपको हीलिंग टच देखने को मिलता है। प्रकृति में जाते ही आप अपने आप को हील्ड महसूस करते हैं, फिर से अच्छा महसूस करने लगते हैं आप। ठीक है, वी गेट मेंटल पीस। हमें क्या, गांव में जो लाइफ जीते हैं लोग, उन्हें, उनके पास क्या है, शांति है, मानसिक शांति है। तो हमें मानसिक शांति मिलेगा जब हम नेचुरल लाइफ जीने लगेंगे। जैसे फिर से हम गांव में जैसे लोग जीते हैं वैसी लाइफ से जुड़ जाएंगे, प्रकृति से जुड़ जाएंगे, अपने जो जमीन से जुड़ी हुई चीजें हैं उनसे जुड़ जाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा, मानसिक शांति मिलेगी और हम इंजॉय कर पाएंगे थिंग्स, इंजॉय दीज थिंग्स मेड बाय गॉड। जो भगवान के द्वारा हमें चीजें प्रदान की गई हैं, भगवान ने हमें जो चीजें दी हैं, स्वच्छ हवा, खाने के लिए आपको पेड़ों से आपको हर चीज मिल जाती है। फिर आप क्या है, अगर राहगीर जो चलते हुए हैं उन्हें क्या होता है, पेड़ झाड़ झुनमुट के नीचे वो आराम से अपना जो धूप में से वो चल रहे हैं उसे वो काट लेते हैं, वहां उन्हें ठंडी छाया मिलती है, आपको पीने के लिए साफ पानी मिल रहा है नदियों से, झरनों से। तो ऐसी जो लाइफ है, जो हमें भगवान ने हमारे आसपास जो चीजें हमें प्रदान की हैं उसे हम इंजॉय करें तो हमारी लाइफ क्या है, स्वीट फिर से बन जाएगी। दीज थिंग्स मेक आवर लाइफ हैप्पी एंड स्वीट। यही चीजें हमारे लाइफ को क्या बनाती हैं, खुश बनाती है, मीठा बनाती हैं और संतुष्टि भरा बनाती है। तो आंसर हम फिर से देख लेते हैं एक बार। द नेचुरल लाइफ ऑफ द विलेज कैन मेक आवर लाइफ स्वीट एंड satisfying. These natural things has a healing touch. We get mental peace and enjoy these things made by God. These things make our life happy and sweet. तो ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। अब हम आ जाते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन आंसर पे। और आई होप आपको इतना अभी तक क्लियरली समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आज पढ़ा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चन थे जो हमें डील करने थे। तो हम फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट फंक्शन डू ग्रूव्स परफॉर्म इन द विलेज। ग्रूव जो है, पेड़ पौधे आपको जो देखने को मिलते हैं, झाड़ झुरमुट जो आपको देखने को मिलते हैं, उसका फंक्शन पूछा जा रहा है। उसकी क्या कार्य है, उसका क्या कार्य है गांव में जो झाड़ झुरमुट पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं, प्रकृति के द्वारा दिए गए हैं, उनका क्या कार्य है, वो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जो ग्रूव्स हैं, पेड़ पौधे हैं, जो झाड़ झुरमुट हैं, उनका कार्य क्या है गांव में, उसका हम आंसर देख लेते हैं। द ग्रूव्स इन द विलेज प्रोवाइड पेंसिव wanderers shade to relax and get comfort at noon. It allows birds to sit on their branches
टू सिंग स्वीट सॉन्ग्स। ठीक है, तो हमारा जो ये आंसर है वो हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। द ग्रूव्स इन द विलेज प्रोवाइड पेंसिव वेंडरर्स सेड टू रिलैक्स। जो भटके राहगीर होते हैं, जो या फिर राहगीर है थके हारे, उन्हें वो झाड़ झुनूट पेड़ पौधे क्या करते हैं, छाया प्रदान करते हैं, ताकि वहां थोड़ा वो थके हो तो आराम कर सके, थोड़ा कंफर्ट पा सके। भरी दोपहरी में जब चिलचिलाती धूप होती है तब वो क्या करे, जो ठंडी छाया प्रदान कर रहे हैं वो पेड़ पौधे, उसके अंदर वो थोड़ा आराम कर सके। ठीक है, तो ये फंक्शन है ग्रूव्स का। कहाँ, विलेज में, गांव में, क्योंकि शहरों में तो आपको ना ऐसे पेड़ पौधे ज्यादा मिलेंगे और ना ही आपको वहां पे बैठने की जगह अवेलेबल होगी। ठीक है, इट अलाउज बर्ड्स टू सिट ऑन देयर ब्रांचेस। ये क्या करता है, दूसरा फंक्शन एक और है इसमें दिया हुआ कि जो पक्षी है उन्हें क्या ये प्रदान करती है, टहनियां जो होती है पेड़ पौधों की, उस पे पक्षी बैठते हैं और क्या करते हैं, अपना मधुर मीठा गाना गाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर जो है, द ग्रूव्स इन द विलेज प्रोवाइड पेंसिव वेंडरर्स सेड टू रिलैक्स एंड गेट कंफर्ट एट नून। इट अलाउज बर्ड्स टू सिट ऑन देयर ब्रांचेस टू सिंग स्वीट सॉन्ग्स। तो फिफ्थ हमारा आंसर हो गया कंप्लीट। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ रही होंगी चीजें। अब हम आ जाते हैं हमारे सिक्स्थ क्वेश्चन पे, जो है व्हाट आर द बर्ड्स स्कैर्ड ऑफ। एक्सप्लेन करना है हमें कि जो चिड़िया हैं वो किस चीज से डरी हुई है, वो क्या चीजें हैं जो उससे वो चिड़िया डरी हुई है। इस पोएट्री में ये क्वेश्चन बोला जा रहा है। ये पोएट्री में मेंशन था कि जो चिड़िया हैं वो डरी हुई हैं। नाइटिंगेल भी क्या था, म्यूट था, शांत था। क्यों, क्योंकि वो डरा हुआ था। और किस चीजों से डरा हुआ था, क्यों डरा हुआ था, वो हम यहाँ देख लेते हैं। तो बर्ड्स आर स्कैर्ड ड्यू टू अनसूटेबल एंड नॉइजी एनवायरनमेंट ऑफ द टाउन। चिड़िया डरी हुई है, क्यों, क्यों अनसूटेबल जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, अनफिट जो एनवायरनमेंट। बर्ड्स को क्या चाहिए, पेड़ पौधे, टहनियां, जहाँ पे वो फुदक सके, गाना गा सके, चहचहा सके। तो ये सारी चीजें वहां पे है ही नहीं। टाउन का जो एनवायरनमेंट है, टाउन का जो पर्यावरण है, जो वातावरण, वहाँ पे ये सारी चीजें है ही नहीं। और वहाँ क्या है, नॉइज है, वो नॉइजी है जगह, वहाँ पे बहुत सारी कर्कश ध्वनियां हैं या फिर हल्ला है। ठीक है, तो ऐसी जगहों पे क्या है, चिड़िया डर जाते हैं। चिड़िया तो ऐसे बहुत छोटी सी सहमी सी रहती है, तो और जो अनसूटेबल एनवायरनमेंट है और जो ऐसा नॉइजी एनवायरनमेंट है उसे क्या कर रहा है, डरा रहा है। दे डू नॉट गेट द नेचुरल सराउंडिंग। उन्हें जो उनकी प्रकृति के एक वातावरण चाहिए वो उन्हें शहरों में नहीं मिलता। इससे भी वो डरी हुई हैं और सहमी हुई हैं। They cannot live and sing in such a type of environment। ऐसे environment में वो क्या कर सकती है, नहीं जिंदा रह सकती और ना ही वो अपना मधुर गीत गा सकती हैं। Where everything is against nature। तो ऐसा जो environment है वहाँ क्या है, सब कुछ नेचर के अगेंस्ट है, नेचर के विरोध में है। नेचर जहाँ पे रहेगा वहाँ पे पेड़ पौधे मिलेंगे, शुद्ध हवा मिलेगी, प्रदूषण नहीं मिलेगा। लेकिन शहरों में यही सारी चीजें हैं। शहरों में पेड़ पौधे कम है, शुद्ध हवा नहीं है, बहुत सारा पोल्यूशन है, बहुत सारी ध्वनियां हैं। तो ऐसा जो एनवायरनमेंट है वो क्या है, नेचर के विरुद्ध है, नेचर के अगेंस्ट है। और बर्ड्स क्या है, नेचर की दी हुई है। बर्ड्स नेचुरल जो एनवायरनमेंट है वहां पे ही थ्राइव करती हैं, ग्रो करती हैं। तो अगर टाउन जो है वहां पे उन्हें वैसा एनवायरनमेंट, वातावरण ही नहीं मिलेगा तो वो क्या है, डर जाती है, सहम जाती हैं। और फिर पोएट सेज दैट हार्मोनियस नोट्स ऑफ बर्ड्स, जो बहुत ही मधुर संगीत है, किसका मधुर धुन है, चिड़िया का। ठीक है, वो क्या होता है, ड्रिवन अवे, वो दब जाता है, वो उसे क्या करते हैं, हम सुन नहीं पाते हैं। ठीक है, बाय द स्टिफ नोट्स ऑफ म्यूजिक ऑफ द टाउन, जो कर्कश ध्वनियां हैं, जो एक तरह से आप बोल सकते हैं बहुत ज्यादा क्या होती है, जो कर्कश ध्वनियां आपको सुनाई पड़ती है शहरों में। बहुत ही ट्रैफिक में भी आवाजें आती हैं, लोग क्या करते हैं, बहुत तेज वॉल्यूम में गाना भी बजा रहे हैं, वहां पे इतने सारे लोग भी हैं, उनके चलने बोलने से इतनी ज्यादा जो स्टिफ नोट है, वहां की जो मधुर संगीत नहीं है, वहां पे क्या है, बहुत ही कर्कश ध्वनियां आपको सुनाई पड़ती है। उससे क्या होता है, जो चिड़ियों की जो मधुर ध्वनि है वो भी आपको सुनाई नहीं पड़ती है। पोएट ये बोलते हैं, इसीलिए क्या है, चिड़िया डरी हुई, क्योंकि वहां पे उसे एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग, उसके फिट का जो एनवायरनमेंट, जहाँ पे वो ग्रो कर सके अच्छे से, जहाँ पे वो चहचहा सके, जहाँ पे वो कंफर्टेबली रह सके। तो ये था हमारा आंसर हमारे 6th क्वेश्चन का। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन जिसे हमने डील किया। तो आई होप आपको जितने क्वेश्चन हमने अभी डील किए हैं, एटलीस्ट 10 क्वेश्चन, वो आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ गए होंगे। इतने ही क्वेश्चन अगर आपने डील कर लिए, चीजें आपने समझ ली, आपको याद हो गया, तो क्या होगा, आप इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे उसे आप इजीली डील कर पाएंगे और मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा हमारे पब्लिकेशन की, जो 17 सालों से काम करी है इस पब्लिकेशन के क्षेत्र में और आपके लिए लेके आई है जो कैप्टन, जो ये सीरीज है हमारी
उसकी बुक्स जिसमें हम लिटरेचर जो भी है हिंदी इंग्लिश संस्कृत की सारी किताबें आपको अवेलेबल करवा रहे हैं। और ये बुक इसी बुक से हम क्या कर रहे हैं, आपको पढ़ा भी रहे हैं इस चैनल पे, तो कंटेंट बहुत ही अच्छा आपको मिलने वाला है। तो अगर आपको ये बुक्स परचेज करना है, अगर आपको ये वीडियो भी पसंद आ रही है, तो ये बुक आप कहाँ से परचेज कर सकते हैं, जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, या फिर आप विजिट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट को, जो हमारे जो यूट्यूब चैनल उसके डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और आप विजिट कर सकते हैं अपने नज़दीकी बुक स्टोर्स को। बिहार बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर्स पे भी इन बुक को अवेलेबल पाएंगे। और साथ ही साथ हमारा एक और कैप्टन जो ये सीरीज है, उसमें हमने एक क्वेश्चन बैंक भी आपके लिए प्रोवाइड करवाया है, जो बहुत ही लोग जिसे प्यार दे रहे हैं। बहुत ही अच्छी बुक है, जिसमें लास्ट 10 ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं वो कंपाइल किए गए हैं और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हुआ। तो प्लीज जाके इसे भी आप परचेस कर सकते हैं। सेम आपको क्या करना है, या तो आप वेबसाइट को हमारे विजिट करें, या फिर आप अपने नज़दीकी स्टोर्स पे जाएं। ऑनलाइन भी ये सारे बुक्स अवेलेबल है, तो अगर आपको ये बुक्स परचेज करनी है तो आप वहां से कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, ये आपको जितनी भी क्वेश्चन आंसर मैंने अभी डील करवाया वो समझ में आ रही है चीज़ें, और जितनी भी वीडियो सारे सब्जेक्ट की वीडियोज़ लगभग हमारे वीडियो यूट्यूब चैनल पे पोस्ट हो रहे हैं, तो जाके आप उन्हें भी देखें। और थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड प्लीज स्टे ट्यून्ड विद अस। हम लगातार ऐसे क्वालिटी कंटेंट वीडियोस आप पोस्ट करते रहेंगे हमारे चैनल पे, तो प्लीज आप उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स के साथ हमारी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।